छोटी सी आयु में परीक्षित राजा बन गए, लेकिन जितनी आयु है परीक्षित की, ध्यान देना, हो जाते हैं और हम उन्हें ऐसे लाड प्यार में रखते हैं कि वो जान ही नहीं पाते हैं क्या सत्य है, क्या असत्य है, क्या उचित है, क्या अनुचित है। उन्हें मालूम नहीं। क्यों नहीं मालूम है? क्योंकि हमने उस पर ध्यान नहीं दिया। हमें खुद नहीं मालूम है, हम क्या ध्यान देंगे। लेकिन ये माता पिता का सबसे पहला उत्तरदायित्व होना चाहिए कि बच्चों को हमें रखना कैसे चाहिए। अगर मेरा बेटा है तो 5 वर्ष तक उससे खूब प्यार करो, खूब लाड लड़ाओ, प्यार करो दिल से। लेकिन जब बेटा 5 वर्ष के आगे बढ़ने लग जाए तो 10 वर्ष तक उसके ऊपर खूब डट करके ध्यान देना चाहिए। हर एक शब्द पर उसे बताना चाहिए, बेटा ये गलत है, ये सही है, ये सत्य है, ये असत्य है, ये उचित है, ये अनुचित है, ऐसा करने से ऐसा होगा, ऐसा करने से ऐसा होगा, ऐसा करने से ऐसा होगा। यानी हर वक्त, हर क्षण, हर पल आप का ध्यान अपने बेटे पर होना चाहिए। कब तक? केवल 10 वर्ष। और 10 वर्ष में आप उसे ऐसे तैयार करें, इतने संस्कारों से विभूषित कर दें कि जब आपका बेटा 15 साल के उस पार जाए तो फिर उसे कुछ बताना नहीं पड़े, वो आपका ही सलाहकार बन करके आपके कंधे से कंधा मिलाकर चलने लायक हो जाए। मेरे भाई बहन, ये मैं नहीं कह रहा हूं, शास्त्र कहते हैं लालयित पंच वर्षाणि 10 वर्षाणि ताडये प्राप्ते तु षोडशे वर्षे पुत्र मित्र वदाचरे। क्योंकि जब बेटा हमारा 16 वर्ष का हो जाता है तो फिर बेटा नहीं, फिर वो तो मित्र बन जाता है। इसलिए ध्यान देना मेरे भाई बहन, 5 वर्ष तक प्यार करो, लेकिन 10 वर्ष तक खूब जबरदस्त ध्यान दो और उसे संस्कारों से विभूषित करो, ताकि जब आपका बेटा 15-16 वर्ष का हो तो हर चीज का उसे ज्ञान रहना चाहिए। ऐसा ना हो कि 16 वर्ष का हो जाए, 20 वर्ष का हो जाए और रहे उसकी बुद्धि छोटी सी। राधे राधे बोलना पड़ेगा, ऐसे नहीं जोर से। हाथ उठाओ सभी लोग, पूरे हाथ उठा करके। तो परीक्षित जी को जाओ का इस प्रकार से उन्होंने सम्मान किया, इस प्रकार से सेवा में लगे हैं कि रात्रि में ही जाकर के परीक्षित जी किसी अपने प्रजाओं के घर में झाड़ू लगाकर आ जाते हैं। इतनी सेवा। जब ऐसा धर्मनिष्ठ राजा हमें मिलता है तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं देखो उस देश का, उस नगर का, उस गांव का, उस नगर का, उस देश का कल्याण होने से कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन जब राजा धर्मनिष्ठ हो, धर्मनिरपेक्ष ना हो, धर्मनिष्ठ हो, भगवान के चरणों में प्रेम करने वाला राजा होगा, तब तुम्हारे गांव का, तुम्हारे शहर का, तुम्हारे देश का कल्याण तब होगा। अगर राजा खुद चोर होगा तो तुम्हारा कल्याण क्या करेगा? राजा ही शराबी होगा, जो जुए और शराब में, मांस मदिरा में खोया हुआ है, तुम्हारा क्या भला कल्याण करेगा? उसको तो खुद नहीं मालूम कि हम कौन हैं, वो तो अपनी मस्ती में ही मस्त रहता है। राजा होना चाहिए धर्मनिष्ठ, राजा परीक्षित की तरह। मैं तो किसी के ऊपर कमेंट नहीं कर सकता, किसी भी व्यक्ति के ऊपर कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन अब ये भी हाल में हमने देखा कि हमारे ही भारत देश में एक राज्य है जिस राज्य का नाम है पंजाब। और
उस राज्य पंजाब में, पंजाब के जो राजा चुन करके आए हैं, पंजाब का जो राजा बनाया गया है, यानी जो मुख्यमंत्री बनाया गया है, आगे भी कुछ कहना पड़ेगा आपको, या सब जानते हैं आप लोग? हमें लगता है हमसे ज्यादा आप जानते हैं। ये राजनीतिक मंच नहीं है, लेकिन जब ऐसा राजा होना चाहिए जो भगवान के भक्ति का रस हमें पिलाने वाला होना चाहिए और खुद भगवान की भक्ति के रस में डूबे रहना होना चाहिए। राजा ऐसा हो जो स्वयं भगवान की मस्ती में मस्त रहता हो, शराब के नशे में मस्त होने वाला राजा हमें नहीं चाहिए मेरे भाई बहन। कहने का प्रयोजन है कि कुछ हाल पंजाब का ऐसा ही है मेरे भाई बहन। तो कहने का तात्पर्य, परीक्षित जी को देखो, परीक्षित को देखो, कितने धर्मनिष्ठ राजा। अरे जो अपनी मां के पेट में थे और वहीं जाकर के भगवान दर्शन दे दिए, वहीं जाकर के हमारे कन्हैया दर्शन दिए, गर्भ में ही, मां के पेट में ही, तो कोई साधारण थोड़ी ना होगा है। हम लोग कितनी कितनी तपस्या करते हैं, राम राम श्याम श्याम, ये लाओ वो लाओ, यहाँ जाऊं वहां जाऊं, क्या क्या करूं, तब जाकर भगवान का दर्शन होता है। कितने कितने संतों को देखो जो जंगल में बैठ करके तपस्या करते हैं, पंचाग्नि तपते हैं, शरीर भर में राख लगाते हैं, दाढ़ी बढ़ाए, जटाजूट धारी, तब जाकर भगवान का दर्शन होता है। और परीक्षित को ना जंगल जाना पड़ा, ना राख लगानी पड़ी, ना यज्ञ करना पड़ा, ना अनुष्ठान करना पड़ा, कहीं जाना भी नहीं पड़ा। अभी तो पेट से बाहर, गर्भ से बाहर भी नहीं निकले और भगवान दौड़ते दौड़ते पेट के यानी गर्भ में ही चले गए दर्शन देने के लिए। अब बताओ, परीक्षित जैसा भाग्यशाली राजा, भाग्यवान राजा कौन हो सकता है? कहने का तात्पर्य, हमें इस पर ध्यान देना चाहिए। परीक्षित जी बड़े भाव से राज्य को चला रहे हैं और जहां जहां जाते हैं अपने पूर्वजों की प्रशंसा सुनने को पाते हैं। अरे महाराज, तुम्हारे पिताजी, क्या उनका वैभव था, क्या उनकी कीर्ति थी, क्या उनका यश था, गजब का काम आपके पिताजी का था। और आपके दादाजी का तो कहना क्या, यानी चारों तरफ प्रशंसा है सुनते। अच्छा, प्रशंसा व्यक्ति को अच्छी भी बहुत लगती है, लगती नहीं लगती? समझ रहे हैं? प्रशंसा में नहीं, हमारी पढ़ाई, प्रशंसा हर व्यक्ति को अच्छी लगती है, लगती नहीं लगती? और एक बात और कर, प्रशंसा अच्छी लगती है, हमको तो लगती है, आपको भी लगती, कोई भी आपकी प्रशंसा कर दे कि वाह गजब का आपका वैभव है, आपने घर कितना बेटर क्वालिटी का बनाया और आपका हर काम बड़ा वीआईपी, तो लोग प्रशंसा में इतने भूल जाते हैं कि जिस प्रकार से वैल्यू नहीं होता है। तो भूलो, लेकिन इतना भी मत भूलो कि बाद में फट जाओ, है जी? दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूंगा कि प्रशंसा हर व्यक्ति को प्यारी लगती है। अरे हमारी और आपकी तो छोड़ो, आर वालों, भगवान को भी प्रशंसा बड़ी प्यारी है। भगवान को भी प्रशंसा बड़ी प्यारी है। अरे भाई, सुबह सुबह आप जो ये क्या कहते हैं इसको, आरती करते हैं, आरती करने के बाद जो भगवान की स्तुति करते हैं, तो स्तुति और क्या है? स्तुति क्या है? ये प्रशंसा है नहीं? आप अयोध्या में जाएंगे तो अयोध्या वासी सुबह सुबह ही भगवान को नहला धुला करके सुबह सुबह से शाम भगवान की वृंदावली और प्रशंसा गाना शुरू करते हैं, स्तुति वंदना करना प्रारंभ करते हैं। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मंहारे,
यानी गुलाब जामुन यानी मीनिंग छेना, ये बड़ा अच्छा लगता है, खाने में बड़ा अच्छा लगता है। आया ना, गुलाब जामुन जानते नहीं तो लड्डू अच्छा बहुत लगता है। अभी व्यक्ति को मिल जाए तो एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच पांच, छह छह खा जाए तो मीठा अच्छा बहुत लगता है, स्वीट अच्छा लगता है। लेकिन ये ध्यान रहना चाहिए, अगर ज्यादा खाओगे तो खतरा भी है। किस चीज का? डायबिटीज का खतरा बढ़ जाएगा। तो मेरे भाई बहन, जैसे आप मिठाई ज्यादा खाओगे तो डायबिटीज हो जाएगा, ऐसे अगर प्रशंसा भी ज्यादा सुनोगे तो यहाँ अहंकार रूपी डायबिटीज उत्पन्न हो जाएगा। इसलिए अगर प्रशंसा रूपी मिठाई खाओगे तो डायबिटीज रूपी अहंकार उत्पन्न नहीं हो जाएगा। इसलिए सावधान, प्रशंसा के ऊपर विशेष ध्यान नहीं देना चाहिए। राधे राधे बोलना पड़ेगा। कहने का तात्पर्य हमारे महाराज परीक्षित हार के जहां जाए वहां अपने पूर्वजों की प्रशंसा सुनने को पाए, लेकिन एक स्थान पर बड़ा विलक्षण दृश्य देख लिया, बड़ा अटपटा दृश्य देख लिया कि गाय को आप क्या बोलते हैं? गाय ही बोलते हैं कि तेलुगु भाषा में गाय को कुछ और बोलते हैं? गौ, आओ आओ, अच्छा हम समझे काऊ, काऊ भी तो बोलते हैं। इंग्लिश में गाय को काऊ बोलते हैं, करेक्ट। और तेलुगु भाषा में आओ। क्या गजब का मैच है। तेलुगु में आओ, इंग्लिश में काऊ और हिंदी में गऊ। तो भाई ध्यान देना, एक स्थान पर गाय और बछड़े यानी गाय का बच्चा, बछड़ा समझते हैं, दोनों लोग खड़े थे। और बछड़ा जो था, बछड़ा समझ गए ना, बछड़ा, दोनों लोग खड़े, लेकिन बछड़े के 3 पैर कटे हुए हैं। उस बछड़े के कितने पैर कटे? 3 पैर कटे। केवल एक पैर है उस बछड़े के पास। बछड़े के कितने पैर होते हैं? 4, लेकिन 3 पैर कट चुके हैं। एक पैर पर वो बछड़ा खड़ा है। किसी ने कहा महाराज जी कैसे हो गया? ये किसने काट दिया? और गाय आओ रो रही। तो बछड़ा कह रहा है कि मां तुम क्यों रो रही हो? तुम्हारे रोने का कारण क्या है? ओ मैं जान गया, आपके प्राण वल्लभ कृष्ण आपको छोड़ करके चले गए, इसीलिए तुम रो रहे हो। अथवा मेरे पैर कट गए इसलिए रो रही हो। क्यों रो रही हो मां? और ये दोनों लोगों की बातों को सुन रहे हैं महाराज परीक्षित। परीक्षित जाकर के चरणों में गिर पड़े और बोले बाप आप कौन है? आप साधारण आओ और बछड़ा तो हो नहीं सकते, आप कौन है? कृपा करके हमें बताइए। और ये आपके पैर किसने काटे? क्योंकि 4 पैर होते हैं बछड़े। और एक बात मैं आपको बता दूं आरमोन वालों, ये दोनों लोग हैं कौन? ये साधारण गाय बछड़े नहीं है। फिर कौन है? ये जो गाय है ना, यानी आओ, जो आओ है वो कौन है? ये माता धरती है। कौन? माता धारित्री, जिस पे आप बैठे हुए। और जो बछड़ा है वो साक्षात धर्म है। क्या? धर्म। क्योंकि जब धरती के ऊपर धर्म होता है तभी धरती मैया प्रसन्न रहते हैं। और धरती के ऊपर जब केवल गलत कार्य होता है तो धरती मैया परेशान हो जाती है, धर्म परेशान हो जाता है। इसलिए कहा जाता है
क्या होता है? हमारा नगर शुद्ध हो जाता है, स्वच्छ हो जाता है और स्वस्थ हो जाता है। नहीं कितने सारे वायरस, कितनी बीमारियां हमारे नगर में आ जाती हैं। लेकिन एक यज्ञ करने से, एक बार कथा करने मात्र से ही हमारा नगर भी स्वच्छ हो जाता है, स्वस्थ हो जाता है और सुंदर हो जाता है मेरे भाई बहन। लेकिन इसमें भी कोई आगे थोड़ी ना बढ़ना चाहता है। और हर कार्य में अगर आपके बेटे की शादी उसमें कहो तो आप 50 लाख रुपए खर्चा करोगे, नो डाउट। करोगे नहीं करोगे? आपके बेटे की शादी हो 50 लाख रुपए आप खर्चा करो। लेकिन अगर किसी यज्ञ में आपको 10 लाख रुपए भी खर्चा करना पड़ जाए, वो आपके लिए इतना लगेगा कि मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया, और ये राम 10 लाख रुपए हमारा लग गया। 2-4 महीने तो नींद नहीं आएगी आप, कि भगवान के कार्य में हमने इतना पैसा लगा दिया, ये तो मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया। क्या? अरे जो हमें दे रहा है उसी के कार्य में लगाने के लिए हम चार सर पकड़ करके रोते हैं, और केवल गोला दागने में, आतिशबाजी करने में, टेंट वालों, बैंड वालों, ब्रास वालों को देने में हम रोते नहीं है। क्या पैसे उड़ाते हैं महाराज, ये गलत बात है, सावधान हो जाओ अभी भी समय। हर वर्ष व्यक्ति को यह सोचना चाहिए कि प्रत्येक हर साल में एक बार हम सभी लोग मिलकर के, अरे भाई हम अकेले, व्यक्ति को तो अकेले करना चाहिए, लेकिन हम अकेले अगर ना भी कर पाए तो 2, 4, 10, 15, 20, 50, 100 लोगों को इकट्ठा करके साल भर में एक बार अपने नगर में, शहर में जरूर हम लोग, अगर 100 लोग इकट्ठा हो जाए तो क्या है, यकीन नहीं हो सकता है? हो सकता है, नहीं हो सकता है? आया ना? लेकिन हर कार्य में आप लोग तैयार रहते हैं, लेकिन अगर साल भर में एक बार भी आपको भगवान के चरण शरण में बैठ करके आनंद लेना हो, वो आपके पास समय नहीं है। साल भर में अगर आप रोज 50 रुपये भी निकालो, केवल 50 रुपये निकालो, किसके लिए, किस लिए निकालना है 50 रुपये? केवल 50 रुपये अगर निकालो कि ये इस 50 से जो भी साल भर में इकट्ठा होगा वो केवल हम भगवान के सुंदर यज्ञ के लिए, भगवान की कथा के लिए, भगवान के पूजन में इसको खर्चा करें। और जितना आपका साल भर में वो 50-50 रुपये इकट्ठा करने में हो जाए, आप उतना ही खर्चा करो, और सब लोग 100 लोग इकट्ठा होकर के सुंदर आयोजन करके इसका आनंद लेना चाहिए। लेकिन ये हमारा ध्यान नहीं जाता। अरे आप तो आप ही हैं, हमारे यहाँ महिलाओं को भी ध्यान में नहीं रहता है, इस बात का ध्यान नहीं रहता। उनको 15,000 रुपए की साड़ी खरीदने की बात तो ध्यान में रहती है। महिलाओं को 15,000 की साड़ी पहनने के लिए और दुनिया भर का एंड पेंट जो भी उनका रहता है, ये सब खरीदने का ध्यान रहता है। लेकिन महिला भी, हमारी मां लोग भी इस काम में अत्यंत कमजोर हो रही है। अरे आप ये अगर तैयारी रहेंगे और अगर ऐसा हो तो भगवान निरंतर आप पर प्रसन्न रहेंगे मेरे भाई बहन। ये हमारा विचार होना चाहिए। तो ये गाय आओ कोई और नहीं है, साक्षात धरती है और धरती। महाराज परीक्षित ने पूछा कि आपके पैर किसने काटे? परीक्षित ने जब पूछा तो बछड़ा कह रहा है, किसका नाम, किसका नाम कि हमारे पैर किसने काटे? अगर ज्योतिषियों से हम पूछे जाकर कि हमारे पैर किसने काटे, तो यहां बड़ी भारी विडंबना है। क्योंकि ये जो हाथ वाथ देखते हैं ना ज्योतिषी लोग, वैसा भरो, तो इसका दोष किसको? रामायण में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज निवेदन करते हैं, कर्म प्रधान
సాయి వచ్చింది बेसुध కనబడ్డాడు ఇప్పుడు बेसुध चिरा లేడు వాడు కనబడ్డాడు तो भैया कहने का प्रयोजन कि हम बोले महाराज चारों तरफ आपका ही है, सब कुछ मैं जाऊं तो का गुण कितने हैं और अवगुण कितने हैं। तो महाराज कल ने कहा देखो भाई अवगुण का तो मैं भंडार हूं, कौन सा गुण है? यही गुण है कलयुग केवल हरि गुण गावहि नर पावै भवधाम। कलयुग केवल नाम वधारा सुमिर सुमिर उतरहि पारा। भाई कहने का प्रयोजन ये है सबसे बड़ा गुण जो कलयुग का है वो यही है कि अन्य युगों में आप कुछ भी करो लेकिन कलयुग में आप केवल अगर राम राम भी करोगे तो भी आपका कल्याण हो जाएगा। राम राम अगर अपने घर में बैठ करके करो तो भी आपका कल्याण। ప్రోగ్రామ్ परीक्षित जी को तो कलयुग అంకాపూర్ बोला महाराज हमें रहने के लिए అంకాపూర్ कुछ स्थान दे दीजिए। तो कलयुग के रहने के लिए 4 स्थान दिया महाराज परीक्षित कि कलयुग कहां कहां रहता है। ध्यान देना आरमूर वालों, कलयुग कहां कहां रहता है जानते नहीं जानते? बड़ी ऊंची बात है। గంట తర్వాత 4 स्थान परीक्षित जी ने दिया। कौन को? दूतम पानम स्त्रिया सून यत्र धर्मश्चतुर्विधा यत्र धर्मश्चतुर्विधा। ये 4 स्थान है। कौन को? जहां लोग जुआ खेलते, जुआ जानते नहीं जानते? हाँ या ना? जो लोग जुआ खेलते हैं, सट्टेबाजी खेलते हैं, पैसे लगाते हैं, जहां लोग जुआ खेलते हैं वहां जाकर के कलयुग है। और दूसरा है पानम, मीनिंग जो लोग शराब पीते हैं, जहां लोग मदिरा पान करते हैं, जिसके घर के लोग, कलयुग उनके घर को तो छोड़ना ही पसंद नहीं करता है, सदैव उन्हीं के घर में रहता है जिसके घर में जो है लोग शराब पीते हैं। ये दूसरा स्थान परीक्षित में दिया है, मैं नहीं कह रहा हूं, भागवत में वर्णन है। और तीसरा कौन सा स्थान है? सूना, स्त्रियां, यानी जहां लंपट स्त्री और पुरुष रहते हैं। मीनिंग जिस घर की स्त्रियों का चाल चलन जरा ठीक नहीं है, समझ रहे नहीं? समझ काम उनका ठीक नहीं है, चाल चलन, मीनिंग आप अंदाजा लगाइए मैं क्या कहना चाहता हूं।
वहां कलयुग रहता है मेरे भाई। और चौथा, सोना, जहां पर जीवों की हिंसा होती हो, जीवों को लोग काटते हैं, खाते हैं, मारते हैं, वहां कलयुग रहता है। यानी जो लोग मांस इत्यादि खाते हैं, समझ रहे? इसलिए गौर करना, ये मांस खाना, ये नॉनवेज खाना, आपके घर सदैव कलयुग रहेगा मेरे भाई बहन। कभी आप अपने जीवन में शुद्ध नहीं हो पाओगे। इसलिए ये ध्यान देना, ऐसे कारणों से हमें बचना चाहिए। आप एक बात बताओ, अगर आप दाल खा रहे हो ना, दाल पप्पू आपकी भाषा, अगर पप्पू खा रहे हो और एक मक्खी उड़ करके आ जाए और दाल में पड़ जाए, तो क्या दाल खाओगे? पप्पू खाओगे? हाँ या ना? अरे जोर से बोलते क्या नहीं खाओगे ना? क्यों नहीं खाओगे? क्यों नहीं खाओगे? इसमें क्या गिर गया? मक्खी। तो एक छोटी सी मक्खी गिर गई तब तो कह रहे नहीं खाएंगे, इसमें मक्खी गिर गई। और बड़े बड़े जानवरों को जब काट करके और खा जाते हो तो तुम्हें शर्म नहीं आती है? तब तुम्हारा भाव कहां चला जाता है कि नहीं, इसमें तो मक्खी गिर गई। सबसे बड़ा गुनाह, सबसे बड़ा पाप वही व्यक्ति करते हैं कि जो नॉनवेज खाने वाले। आप दुनिया के कोई भी ऐसे ग्रंथ नहीं है, कोई ऐसा शास्त्र नहीं जिस शास्त्र में इसका वर्णन आता हो कि नॉनवेज खाने वाले लोग, जो नॉनवेज जिसके घर में बनता है, नहीं जो नॉनवेज इत्यादि खाते हैं, ये सब जो अनाप शनाप उलूल जुलूल चीज खाने वाले हैं, ये सदैव परेशान है। ये नहीं खाना चाहिए भैया। वो उनको भगवान कभी इस जीवन में स्वीकार ही नहीं करते। अरे आपको बताओ, आज के डेट में लोग, आज का डेट फैशन के मामलों में जी रहे हैं। अरे आपके घर में अगर आपने कुत्ता पाल लिया ना, ध्यान देना, आज के डेट में लोग कुत्ते पालन ज्यादा करते हैं। प्राय घर में देखो कुत्ते मिलते हैं, बड़े बड़े कुत्ते, डॉग लोग पालते नहीं पालते। तो जिस घर में कुत्ते पाले जाते हैं, ध्यान देना, उस घर के भी भोग को भगवान नहीं स्वीकार करते। अगर आपके घर में कुत्ता रहता है तो उस घर का भोग भगवान स्वीकार ही नहीं करते मेरे भाई बहन। अब आप बताइए, जब कुत्ते पालन करने वाले व्यक्ति के घर का भोग भगवान नहीं स्वीकार करेंगे, तो जिस घर में ये मांस मदिरा खाया पिया जाएगा, क्या उसके घर का भोग भगवान स्वीकार करेंगे? उसके बाद आप खाओ नॉनवेज और अगरबत्ती दिन भर लगाओ, जय शिव ओंकारा, जय शिव ओंकारा, स्वामी जय शिव ओंकारा, तो कहां से शंकर जी आएंगे? कभी नहीं आएंगे। यानी, और फिर वही लोग बाद में हमसे कहते, महाराज हम तो इतनी इतनी अगरबत्ती जलाए, राम जी कभी हमें दर्शन नहीं दिए, शंकर जी कभी हमारे घर नहीं आए, नारायण हमारे घर नहीं आए। तो कैसे घर आएंगे भैया? अगरबत्ती जलाने से घर नहीं आएंगे, चित्र संवारने से घर नहीं आएंगे। अपनी आदत सुधारो, अपना चरित्र सुधारो, अपना वक्तव्य सुधारो, अपना खान पान आहार सुधारो। हम क्या खाते हैं इस पर बहुत बड़ा असर रहता है। हमारे यहां तो लहसुन और प्याज, कांदा समझते नहीं समझते, लहसुन प्याज जानते नहीं जानते? हाँ या ना? लहसुन प्याज को भी नॉनवेज में माना जाता है। हमारे यहाँ भगवान का भोग लगता है तो लहसुन प्याज इत्यादि का भोग नहीं लगाया जाता है। आप ध्यान देना, बहुत सारे लोग होते हैं कि अपने घर में बैगन बनाते हैं और बैगन का भोग भगवान को लगाते हैं। बैगन का भी भोग भगवान को नहीं लगाया जाता है, गाजर का भी भोग भगवान को नहीं लगाया जाता है। गाजर समझते नहीं समझते? गाजर का भी भोग भगवान नहीं स्वीकार करते हैं। अभी हम
तो हम नागपुर के उस पार पहुंचे तो यहाँ चंद्रपुर एक डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र में। तो चंद्रपुर में और इधर गोंदिया में, बल्लारसा में हमारे बड़े सारे हमारे भक्तगण हैं, हमारे ठाकुर जी के भक्त लोग हैं। तो हमको 24 आवर्स ट्रेन में यात्रा करते हो गया। तो एक चंद्रपुर की हमारी कथा एक बार उन्होंने करवाई थी सन 2015 में। तो वो अपने घर से सारा भोजन वगैरह बना करके लेकर आए कि ट्रेन में हम महाराज जी को देंगे, और बढ़िया भगवान का भोग बढ़िया जो है तुलसी उलसी डाल करके लाई थी कि हम खाएं। और वो अन्नम लाई, पप्पू लाई, चपाती लाई, सब्जी लाई, और ये भी नहीं सलाद भी लाई, हाँ, और साथ ही साथ में गाजर का हलवा भी बना के लाई, हाँ। और उनको ये मालूम ही नहीं था कि हम गाजर का हलवा खाते ही नहीं, क्योंकि गाजर ना तो खाना चाहिए और ना ही भगवान का भोग लगाना चाहिए। गाजर का भी भोग भगवान को नहीं लगाना चाहिए, बैगन का भी भोग भगवान को नहीं लगाना चाहिए, ये बड़ा अशुद्ध माना गया है और ना कभी खाना चाहिए। ये सब खाने वाली चीज थोड़ी ना है। लहसुन प्याज डाल करके भगवान का भोग नहीं लगाना चाहिए, एकदम शुद्ध वातावरण में भोग बनाना चाहिए, तब जाकर के भगवान स्वीकार करें। तो जब वैगन का असर ये सब अशुद्ध माना गया, लहसुन प्याज, तो हम नॉनवेज खाएंगे तो क्या भगवान हमको स्वीकार करेंगे? हाँ या ना करेंगे? नहीं करेंगे। तो जब जानते हो तो हमारी बात क्यों नहीं मानते हो? काय को हमें परेशान करते हो? इसलिए ध्यान दो, एक संकल्प लो कि हम ना ये चीज खाएंगे, और जो हमारे रिश्तेदार नातेदार हैं हम उनको भी रोकेंगे। ये सब गलत बात है। आप पहले बताओ ये सब कौन खाता था? हाँ, जानते हैं आप? तो हम तो इंसान हैं, इंसान बने हो, और इतने सुंदर सुंदर इंसान आपको भगवान बनाए हैं। अगर हम ही जानवर बन जाएं तो गलत बात है। अरे आप देखो कि हम लोगों के अंदर पता नहीं कौन सी मानसिकता हो गई है। जैसे गाय है ना, गाय आओ, वो केवल हरा चारा खाती नहीं खाती, हाँ या ना? अब अगर आओ के आगे आप अगर मांस डाल दो तो क्या वो खाएगी? क्यों नहीं खाएगी? क्योंकि वो इसका आहार नहीं है। वो गाय का, वो आऊ का आहार मांस नहीं है, उसका आहार क्या है? हरा चारा। तो वो जानवर पशु होकर के भी जान गई कि ये मेरा आहार मांस नहीं है, मेरा आहार हरा चारा है, मैं उसे खाऊंगी। वो पशु होकर के जान सकते, जानवर है लेकिन वो जान सकते हैं, लेकिन हम इंसान हैं, हम नहीं जानते कि हमारा आहार क्या है। हमें अन्न मिल जाए तो वो खाएंगे, मांस मिल जाए तो वो खाएंगे। हम तो, हमसे बड़ा मूर्ख इस दुनिया में कोई और नहीं है। राधे राधे बोलना पड़ेगा, कंजूसी नहीं, जरा दोनों हाथ उठाकर बोलना पड़ेगा राधे। कहने का था, इसलिए सावधान हो जाओ भैया, ये सब गलत बात है। तो अगर ये होता है उसके घर में, ना तो कभी भगवान का वास होता है, ना कभी उसके जो पितर होते हैं ना, पितरों को जानते नहीं जानते, जो हमारे दादाजी के दादाजी, इन लोगों की डेथ हो जाती है ना, ये हमारे पितर होते हैं, और ये भी हमारे घर में नहीं आते। तो इसलिए इस पर ध्यान देना चाहिए। तो ये 4 स्थान कलयुग को रहने के लिए दिया। अगर आप ऐसा करते हैं तो कलयुग आपके घर में रहता है, और जब घर में कलयुग रहता है तो बुद्धि तो अपने आप भ्रष्ट रहती है। तो भाई कहने का प्रयोजन ये, कलयुग गिड़गिड़ाया और कहा महाराज को एक स्थान तो और
बढ़िया सा दे दो। अगर हमारा एक ही चीज पसंद आया हो तो एक स्थान हमें अच्छा वाला दे दो। तो कौन सा स्थान दिया? जरा इन बच्चों को संभालने का प्रयास करो। एक स्थान प्यारा सा दिया। कौन सा? सोना। क्या दिया? सोना, जो महिलाओं को बड़ा प्यारा लगता है। लगता है नहीं लगता? ये कान की बाली, नाक का, मस्तक का सब चैन वगैरह वगैरह, तो सोना बड़ा पसंद आया। बोले महाराज सोना में यानी स्वर्ण में यानी गोल्ड में निवास मिल जाए तो अपना कल्याण हो जाएगा। तो परीक्षित जी ने कलयुग से कहा कि जाओ स्वर्ण में भी आपका निवास हो जाएगा। और जब स्वर्ण में निवास हो गया तो यहां लोग कहते हैं कि भगवान का निवास सोने में है और कलयुग का भी निवास सोने में ही। ये कैसे हो सकता है कि एक ही सोने में भगवान और कलयुग दोनों एक साथ हैं? उसमें कौन रहेगा? भगवान रहेगा। और जो 2 नंबर की कमाई से सोना, पैसा से सोना खरीदा जाता है, उसमें कौन रहेगा? कलयुग रहेगा। किसी ने कहा महाराज तो 1 नंबर वाले सोना नहीं पहन पाते हैं। बोले क्यों? बोले बच्चों को फीस भर दें, घर का राशन भर दें, मकान का किराया जमा कर दें, यही बहुत बड़ी बात है। वो सोना कहाँ पहन पाएंगे? सोना तो 2 नंबर वाले लोग पहनते हैं, है नहीं? तो गोस्वामी जी ने बड़े सुंदर तरीके से उसका निदान किया कि देखो हर वस्तु में दोष है। कोई भी वस्तु आपके घर में है उसमें दोष है। अगर आप अपने लिए एक साड़ी खरीदने गई ना, मैया अम्मा जरा गौर कर, एक साड़ी लेकर आप अपने लिए आई, उसमें भी दोष है। लेकिन जब उस साड़ी को लेकर के आओगी और भगवान के आगे रख दोगी कि भगवान मैंने अपने लिए एक साड़ी खरीदा है, पहले आप, और जब भगवान को उसे चढ़ा दो ना तो उसका सारा दोष समाप्त हो जाता है। वो फिर वो प्रसाद बन जाता है। क्या बन गया? प्रसाद बन गया। फिर उसी साड़ी को आप पहन लो तो उसका दोष समाप्त हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे अभी आपने भोजन बनाया तो क्या है वो? खाना, भोजन। लेकिन जब भगवान के आगे थाली रख दोगी और तुलसी का पत्ता डाल दोगी तो वही भोजन क्या बन गया? ऐसे ही जो भी खरीदो, अगर अपने लिए सोने का हार खरीदने गई हो ना, हार लेकर आओ, राधा रानी को चढ़ाओ। ए राधा रानी, पहले आप पहनोगे, और जब राधा रानी ने पहन लिया तो वो प्रसाद बन गया, और उसको अब हम पहन लेंगे तो उसका सारा दोष समाप्त हो जाएगा। तो उसका भी भगवान का भोग लगा दिया करो। भोजन बनाओ, भगवान का भोग लगाओ। अपने लिए कपड़े लाओ, पहले भगवान को चढ़ाओ, फिर उसे पहनो, तब उसका सारा दोष समाप्त होगा। आप लोग भगवान की सेवा करते नहीं करते? हाँ या ना? लड्डू गोपाल की सेवा करते कि किसकी सेवा करते? लड्डू गोपाल की। कितने लोग लड्डू गोपाल की सेवा करने वाले? जरा हाथ उठाना। कन्हैया की झूठ मूठ का हाथ मत उठाना, रिश्ता। लड्डू गोपाल की सेवा करो, आनंद आ जाए। अगर आप भी अपने घर में लड्डू गोपाल को लाओ, ध्यान देना, लड्डू गोपाल को ला करके उनको रोज नहलाओ, अतर लगाओ और बढ़िया सुंदर मुकुट लगाओ कन्हैया को, और मुकुट लगाने के बाद में सुंदर उनको बंसी लगाओ, और बंसी लगाने के बाद में उनका भोग लगाओ। कितना
आनंद आएगा, ऐसा लगेगा हमारे घर में कन्हैया विराजमान है। और अगर कन्हैया को अपने घर में आपने बिठाया, उसी दिन से आप अपने जीवन के सारे टेंशन को दूर कर दिए। क्योंकि हमारा टेंशन तो हमारे घर में लेके बैठे हो, हमसे कोई मतलब नहीं। अब तो हमारे घर में प्रभु विराजमान ही है, हमारे घर में कोई टेंशन नहीं। इसलिए आपसे भी कहता हूँ, एक बार वृंदावन आओ और लड्डू गोपाल को लाओ और लड्डू गोपाल की हर घर में सेवा करो। मैं आपको बताऊंगा कैसे लड्डू गोपाल की सेवा की जाती है, हम आपको बताएं। अगर आप ज्ञानी हैं तो ज्ञानी लोग तो अलग तरीके से लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, लेकिन अगर हम ज्ञानी नहीं हैं, हम इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, तो हम कैसे भगवान की सेवा करें? प्रातः काल उठ करके हम जब भगवान के, और अगर कोई गीत आता हो तो गुनगुनाओ, जागो नंद चरण दबाने के बाद फिर उनको जगाओ, जगाने के बाद में प्रणाम करो, फिर प्रणाम करके सुंदर जल लेकर आओ और जल में तुलसी का पत्ता डालो, सुंदर तरीके से हर चीज डालो, फिर उनको नहलाओ और जितने देर उनको नहलाओ घंटी को बजाते रहो और लोटे से शंख से नहलाओ, शंख से नहलाते नहलाते वो जल उनके ऊपर गिरना चाहिए। और जल गिरते गिरते अगर आप पढ़े लिखे हैं तो वहां पर आप भगवान के पुरुष सूक्त का उच्चारण करें, ओम सहस्र शीर्घ पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपाद भूमिगुं सर्वतः प्रभात तिष्ठता सांगुलम। और अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो उतनी देर एक ही बात बोले, नारायण 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 नारायण, सीताराम 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 सीताराम, राधे 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 राधे। जितनी देर भगवान को नहलाएं केवल भगवान का नाम स्मरण करें और नहलाने के बाद फिर सुंदर वस्त्र से भगवान को पहुंचे। जैसे आप लोग नहाते हो तो कैसे अपने शरीर को पहुंचते हो, ऐसे भगवान के शरीर को भी सलंगे सभी पहुंचे। और पहुंचने के बाद फिर सुंदर आप जो है भगवान की भी अपने हाथ में तेल रखिए और उसको ऐसे ऐसे करके फिर भगवान को बड़े प्यार से तेल लगाइए। उसके बाद चंदन घिसिए और चंदन फिर भगवान को बड़े प्यार से श्रृंगार करिए चंदन से। और जब चंदन भी लग जाए फिर भगवान का सुंदर मुकुट उठा करके भगवान को लगा करके सुंदर फिर थोड़ा अतर यानी महकते हुए थोड़ा अतर लगाएं, फिर थोड़ा पुष्प इत्यादि भगवान को सजाएं और सजाने के बाद फिर भगवान की आरती करें, भोग लगाकर घंटी बजा करके। फिर ऐसे ही अगर आप पूजा करें तो भगवान आपको छोड़कर एक पल कभी जा नहीं सकते हैं, फिर वो तो आपके साथ हमेशा ही रहे। और अगर आप ऐसा साल भर कर लिए ना तो किसी एक दिन अगर नहीं कर पाए तो मन बड़ा बेचैन रहेगा। अगर तबीयत आपकी खराब हो जाए, आपने कह दिया आज मन नहीं कर रहा है, अपनी बहू से कह दे बेटा आज तुम कर देना मेरी तबीयत जरा बिगड़ी है, तो मन नहीं लगेगा, ऐसा लगेगा मुझे क्या हो गया। क्योंकि फिर तो भगवान आपके बगैर भी नहीं रह पाते, फिर तो आपके बस में हो जाते हैं हमारे ठाकुर जी, फिर तो आपके बस में हो जाते हैं, आपको छोड़कर कहीं अलग नहीं रह पाते। आपने सुना होगा एक बड़ा प्यारा सा गीत, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान, भगत के वश में भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भगत बिना कुछ भी नहीं है, भगत बिना कुछ भी नहीं है, भगत है इसकी जान भरने का, भगत के रस में भगवान, भगत के
जरा बैठे बैठे ताली बजाओ और गाओ हमारे वृंदावन डोले, कृष्ण को ललना समझे,
लेकिन अब आप हाथ में लेके जा रहे, आपका मन कर दिया कि नहीं कोई घर बनाया रास्ते में कि तुम तो उठा के रखोगे, हाथ धोगे तो उनको स्पर्श करोगे। अरे हाथ तुम्हारा जूठा रहता है और उसी हाथ से आप फिर भगवान को प्यार तो करो, लेकिन भगवान को लेकर ये दर दर घूमना, भगवान को कभी नमकीन खिलाना, बहुत सी हम देखते हैं ये प्रेम करो ठीक है, लेकिन ये थोड़ा अजीब लगता है। हमारे संतों का ऐसा मानना है कि भगवान को हर जगह लेकर ट्रेन में बस में हर जगह घूमो नहीं, भगवान तो हर समय हर वक्त हर क्षण आपके साथ है। आप श्रृंगार करके आइए और किसी की जिम्मेदारी देकर आइए कि भैया मैं शाम तक लौटूंगा, हमारे सरकार का ध्यान रखें। तो आप सबसे भी निवेदन है कि आप लोग भी भगवान की से। और इधर एक दिन जब कलियुग सोने में रहने लगा तो एक दिन स्वर्ण मंडित मुकुट को धारण कर परीक्षित जी को और शिकार खेलने चल पड़े और उसी सोने में ही आकर बैठ गए कली। तो शिकार खेलते खेलते रास्ता भूल गए, एक दूसरे जगह गए जो समीक महाराज की कुटिया थी। आवाज लगाए कि महाराज जी भूख प्यास बहुत लग गई, तो आवाज लगाए महाराज जी, कोई आवाज नहीं है, क्योंकि समीक ऋषि जी वो बैठ करके सुंदर तरीके से भगवान का भजन कर रहे थे। तो उन्होंने कोई आंसर नहीं दिया। राजा अंदर गए, उन्हें भ्रम हो गया कि ये महाराज मेरी बात सुन रहा है लेकिन बोल इसलिए नहीं रहा है कि कौन इनके चक्कर में पड़े। अभी अपने आप चिल्ला के चले गए। तो महाराज समीक महाराज के गले में एक मरा हुआ सांप उठाकर लेटा। बोले अगर असली होगा, समाधि अगर असली है बाबा की तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर नकली समाधि होगी ना तो अपने आप सांप का जो है स्पर्श पाते ही समाधि टूट जाएगी, आँख खुल जाएगी। और एक बात आपसे कहूं, संत को पहचानने में अगर भूल हो जाए तो उसका परिणाम बड़ा भयानक है। ये ध्यान देना, संत को पहचानने में अगर भूल हो जाए तो परिणाम बड़ा भयानक। अरे इसलिए असली संत को आप नकली समझ लिए और उसका अपमान आपने कर दिया तो उसका पाप बहुत बड़ा खतरनाक होता है। किसी असली संत को अगर आप नकली समझ लिए और गलत व्यवहार कर दिए तो उसका परिणाम बहुत खतरनाक है। लेकिन एक बात और कहूंगा, हारमोन वालों, किसी नकली को भी अगर असली संत समझ लिए तो उसका भी परिणाम बड़ा खतरनाक रहता है। हाँ या ना? एक बात बताओ, बोले महाराज इसका परिणाम प्रमाण है कहीं? बोले हाँ। देखिए, आप भागवत में अगर दर्शन करें तो भागवत के दर्शन के अनुसार परीक्षित जी एक असली संत को नकली समझ बैठने की गलती की है, इसका परिणाम बड़ा खतरनाक हो गया। तो रामायण में प्रताप भानु एक नकली पाखंडी महात्मा के चक्कर में पड़ गए और प्रताप भानु का सर्वनाश हो गया। तो इसका ध्यान, समाधि भी असली और संत भी असली, गले में डाल करके चले और जो डाल करके गए। इस दृश्य को एक बालक देख रहा था, वो जाकर के महाराज समीक के पुत्र जो कौशिकी नदी के तट पर खेल रहा था उसको जाकर के अक्षर सा सुनाया, और जैसे उसने सुना तो भयंकर क्रोध से भर गया और श्राप दे दिया। क्या श्राप दिया? कि जिस सर्प के द्वारा आपने हमारे पिता का अपमान किया समाधि अवस्था में, उसी सांप के काटने से आज के 7वें दिन तुम्हारी मौत हो जाएगी। ये श्राप दे दिया। तक्षक
ऐसा कहकर के बच्चा रोता रोता घर आया और जब जोर जोर से रोने लगा तो महाराज सभी बोले, क्या बेटा क्या हुआ, तू क्यों रो रहा है? तो वो तो बोल नहीं पाया, लेकिन अन्य बालकों ने सारी बात सुनाई। और जो अन्य बालकों ने सारी बात सुनाई और महाराज समीक जी ने ये सुना कि मेरे बेटे ने श्राप दे दिया 7वें दिन मरने के लिए। परीक्षित को तो बड़ी ग्लानि और बोल पड़े, बेटा तुमने क्या किया, ऐसा तुम्हें नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें अब परीक्षित जैसा धर्मनिष्ठ राजा नहीं मिलेगा। अब तो जितने राजा होते हैं सब धर्मनिरपेक्ष होते हैं, उन्हें धर्म और अधर्म से कोई मतलब नहीं होता, उनको तो अपने पॉकेट को भरने से मतलब होता है। तो परीक्षित जी तक ये सूचना पहुंचवाई, परीक्षित जी तक ये सूचना अपने छोटे छोटे शिष्यों के द्वारा पहुंचवाई कि देखिए महाराज। और जब परीक्षित जी को यह सूचना मिली कि हमारे इन हाथों से किसी संत का अपमान हो गया, तो महाराज परीक्षित जी और ज्यादा ग्लानि से भर गए कि हमने क्या किया। इन हाथों से सदैव संतों की सेवा होती थी और आज इन हाथों से हमने एक संत का अपमान कर दिया। ये हमने कितना गलत कार्य किया, ये हमें नहीं करना चाहिए, ये हमें नहीं करना चाहिए जो हमने कर दिया, लेकिन अब करें तो क्या करें। बोले हमें श्राप दिया गया 7वें दिन हमें मरना है और हम तो चाहते हैं आज ही हमारी मृत्यु हो जाए तो अच्छी, लेकिन अब एक ब्राह्मण का श्राप कभी मिथ्या हो नहीं सकता, तो 7 दिन तो हमें रहना ही होगा। लेकिन ठीक है हम 7 दिन रहेंगे, लेकिन हम घर में नहीं रहेंगे। अपने घर का परित्याग कर दिया और घर का परित्याग करके सीधे गंगा के तट की ओर चले गए। गंगा तट पर सब संतों को जब मालूम पड़ा तो सब संत दौड़े भागे आए और महाराज परीक्षित से पूछने लगे क्या हो गया। परीक्षित जी कुछ बोले तो नहीं, ये जरूर बोले कि आज मैं बहुत बड़ा भाग्यशाली। बोले क्यों? अरे आपको श्राप लगा है और आप भाग्यशाली कह रहे हो, कैसे भाग्यशाली? बोले भाग्यशाली इसलिए हूं, अगर आज हमें श्राप नहीं लगता तो एक साथ इतने संतों का दर्शन करने का सौभाग्य कैसे मिलता कि आज हमारे सामने इतने संत विराजमान है। अत्रि वशिष्ठश्च मश्च गौतमो मेधातिथिर देवल देवरातो, यानी इतने बड़े बड़े संत हैं, अत्रि है, वशिष्ठ है, चमन है, गौतम है, देवल देवलरात, दुर्वासा, भृगु, अंगिरा, कश्यप, वामदेव, ये सारे संत वहां विराजमान है। बोले और आज इतने संतों का दर्शन करने का सौभाग्य हो रहा है, ये कितने आनंद की बात है। गिरिजा संत समागम सवन लाभ कछु, एक साथ संतों का दर्शन हो रहा है, आनंद से भर गए महाराज और सबका पूजन किए, 16,000 धूप दीप नैवेद्य इत्यादि से, और पूजन करके सबसे एक ही प्रश्न किया। क्या प्रश्न किया परीक्षित ने? बड़ा अद्भुत प्रश्न किया, जरा गौर करना। क्या कहा कि मरने वाले को करना क्या चाहिए? प्रश्न एंड क्वेश्चन क्या है परीक्षित का संतों से कि मरने वाले को, जोर से बोलो, ए मेरे भैया अन्ना जरा जोर से बोलो, मरने वाले को क्या करना चाहिए? क्योंकि हम लोगों को भी तो मरना है कि नहीं मरना, हाँ या ना, मर जाना है ना। तो परीक्षित जी अपने लिए प्रश्न नहीं कर रहे, हमारे आप सबके लिए प्रश्न कर रहे हैं कि मरने वाले को क्या करना चाहिए। और मरना तो सबको है, परीक्षित को 7 दिन में मरना है और हमको और आपको भी 7 ही दिन में मरना है कि 8वां दिन कहीं आएगा हमारे लिए? अरे संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, फिर जोर से बोलो संडे। तो इसी 7 दिन में मरना है। तो अगर मरना है तो क्या करना है? क्या करना चाहिए? क्या टीवी देखना चाहिए? क्या करना चाहिए भाई? सभी लोग चर्चा करेंगे कि
साथ मिलने क्या, तब तक उसी बीच में गंगा के तट पर महामुनि सुखदेव प्रकट हो गए। व्यास नंदन आदरणीय सुखदेव तत्र भवद भगवान व्यास पुत्रो यत्रक्षया कामटमानो नपेक्षा अलक्षलिंगो निजलाभतुष्टो व्रतश्च बालैर्ववधूतवेशा। साक्षात भगवान प्रकट हो गए उसी गंगा तट। कौन से भगवान? बोले तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्र व्यासनंदन आदरणीय श्री सुखदेव भगवान प्रकट हुए। बोल सुखदेव भगवान की जय। सभी संत लोग उठकर के उनका पूजन अर्चन बंधन किए और केवल 16 वर्ष की आयु है सुखदेव भगवान। कितनी? 16 वर्ष। लेकिन लोग कहते क्या है? अलक्षलिंगो निजलाभतुष्टो व्रतश्च बालैर्ववधूतवेशा। 16 वर्ष की आयु है। ये नहीं जानते हैं कि स्त्री और पुरुष में अंतर क्या है। मस्ती में मस्ती, आप क्या जीवन है। ऐसे ही श्री सुखदेव जी और सभी संतों ने उठ करके प्रणाम किया। तो महाराज परीक्षित ने भी प्रणाम किया और प्रणाम करके बड़ी बड़ी महिमा गाई कि ऐसाम संस्मरणात् पुंसां सद्या शुद्ध्यन्ति वैगृहा किं पुनः दर्शन स्पर्श कोई स्मरण नाम का स्मरण करें। देखो ध्यान देना पूर्वक, अगर संतों के नाम का भी स्मरण कर लो ना तो व्यक्ति का 50% कष्ट तो ऐसे दूर हो जाता है। लेकिन वो संत भी संत होना चाहिए। ऐसा नहीं कि दिन भर घूमने वाला होना चाहिए। उसके हाथ में जब खुद कभी माला ना आती, जो एक माला का जाप नहीं करता है, फिर मतलब क्या है कि नहीं? पहली बात तो उसे गुरु ही नहीं बनाना चाहिए। जो संत, जिस संत के अंदर संतत्व नाम की चीज ना हो, ऐसे को गुरु नहीं बनाना चाहिए। ये ध्यान दें। गुरु बनाने से क्या फायदा? अरे जब आप खुद अंधेरे में हो तो हमारे लिए उजाला कहां से ला सकते हैं? गुरु ऐसे को बनाओ जो हमारे मार्ग को प्रशस्त कर सकता। ऐसा नहीं कि हम देखिए हमारे गुरु जी हेलीकॉप्टर से उड़ते हैं, बस उन्हीं को गुरु बना लिया।